हेलो एवरीवन, मेरा नाम आसिम सईद है और मैं यूएई का एक्स इंटरनेशनल क्रिकेटर हूँ। मैंने अपना लास्ट वनडे अगेंस्ट इंडिया श्रीलंका में खेला था। मैं बहुत लकी रहा हूँ कि मैंने अपने 20 साल के क्रिकेट कैरियर में दुनिया के टॉप ग्रेट क्रिकेटर्स के अंडर ट्रेनिंग ली है। उसमें सबसे पहला नंबर जब मैं 13-14 साल का था तो मैल्कम मार्शल थे। मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। उसके बाद सर रिचर्ड हेडली, मिस्टर बॉब वुलमर, इंडिया के मदन लाल, पाकिस्तान के मुश्ताक मोहम्मद, सादिक मोहम्मद, नवीद अंजुम, चंपका रमानायके, बहुत सारे ऐसे ग्रेट क्रिकेटर्स हैं जिसके अंदर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और मैंने काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस की उनके अंडर। मेरा मेन रीज़न ये वीडियो बनाने का और ये ऑनलाइन कोचिंग करने का ये है कि बहुत सारे क्रिकेटर्स जो यूथ हैं, जो बहुत टैलेंटेड हैं, 13 से लेके 15 साल 18 साल की उम्र तक, बहुत सारे ऐसे हैं जो 1-to-1 कोचिंग या एलीट एकेडमी अफोर्ड नहीं कर सकते। मैंने 10 साल के टाइम में बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ को विज़िट किया है अपने काम के सिलसिले में, जहाँ पे मैंने अमेजिंग टैलेंट देखा है, लेकिन समहाउ प्रॉपर कोचिंग, प्रॉपर गाइडेंस ना होने की वजह से वो अपने अगले पाथवे में या अगली स्टेजेस पे इम्प्रूव नहीं कर पाए। मैं अपनी इस वीडियो में कोशिश करूँगा और आने वाली बाकी वीडियोज़ में कोशिश करूँगा कि मैं जितने भी यंग क्रिकेटर्स हैं उनकी उन बेसिक पॉइंट्स पे बात करूँ जिसको वो इम्प्रूव करके अपने कैरियर की अच्छी क्रिकेट आगे जाके खेल सकते हैं। हम लोग तीनों एस्पेक्ट पे बात करेंगे, बॉलिंग पे, बैटिंग पे और पावर हिटिंग पे, क्योंकि ये तीनों चीज़ें आजकल की मॉडर्न क्रिकेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज की हम ये जो वीडियो है ये हम लोग बॉलिंग से शुरू करेंगे। देखिए, फास्ट बॉलर्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट आप एक चीज़ समझें कि ये ज़रूरी नहीं होता कि हर फास्ट बॉलर 6 फुट हाइट का हो, क्योंकि दुनिया के ऐसे बहुत सारे ग्रेट फास्ट बॉलर्स हैं, जैसे मैल्कम मार्शल थे जो 5 फुट 10 इंच के थे, लेकिन वो दुनिया के हर बड़े बैट्समैन को बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग होते थे। लेकिन ये सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये आप ये समझें कि ज़रूरी नहीं होता कि कोई भी फास्ट बॉलर 6 फुट हाइट का हो इसलिए वो फास्ट बॉलर बन सकता है। फास्ट बॉलर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी स्पोर्ट्स एथिक्स की ज़रूरत होती है। आपको सबसे पहले ये समझना है कि आप अगर 5 फुट 8 इंच के हैं या 9 के हैं, 10 के हैं, आप एक थ्रेटनिंग फास्ट बॉलर बन सकते हैं। फास्ट बॉलिंग 4 बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे होती है, 4 स्टेजेस होती हैं फास्ट बॉलर की। सबसे पहले उसका रनअप होता है, उसके बाद उसका जंप होता है, तीसरे नंबर पे उसका एग्जीक्यूशन पॉइंट होता है, चौथे नंबर पे रिलीज़ होता है। इन तीनों में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो होता है स्टेज 3, जो आपका एग्जीक्यूशन पॉइंट होता है, जहाँ से आपने बॉल थ्रो करनी है। हमारे जो मेजॉरिटी फास्ट बॉलर्स हैं, जो बच्चे यूथ क्रिकेटर्स हैं इंडिया के, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, वो इस जगह पे आके थोड़ी प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती है, जो लेटर ऑन जाके वो उनकी आदत बन जाती है और बहुत सारी प्रॉब्लम उनके लिए खड़ी कर देती हैं। जी, जो बेसिक मैं आपको चीज़ें पॉइंट आउट करूँगा जिस पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत अर्ली एज पे होती है, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसको आप कैसे कर सकते हैं। ये चीज़ आप कहीं पे भी कर सकते हो, आप अपने घर में कर सकते हो, आप किसी खुली जगह में, आप ग्राउंड में, किसी भी जगह पे इजी स्टेप्स के साथ इस चीज़ को ओवरकम कर सकते हो। चलें ये शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ मेन कॉमन मिस्टेक जो यंग क्रिकेटर एग्जीक्यूशन पॉइंट पे करते हैं। देखें, जो क्रिकेट का आखिरी पॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं आपका थ्रोइंग पॉइंट, एग्जीक्यूशन पॉइंट, वो होता है जब जंप लेते हो, उस जंप के बाद जब आप इस पोर्शन पे पहुंचते हो। देखें, ये है क्रिकेट का प्रॉपर पोर्शन, इसमें आपकी नी लॉक होनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे हमारे बच्चे जो हैं जब इस एज में आते हैं तो वो क्या करते हैं, वो अपनी नी यहाँ पे बेंड कर लेते हैं, जो कि सबसे बड़ा एक एरिया है इम्प्रूवमेंट का। इसकी वजह से क्या फ़र्क पड़ता है? सबसे पहला जो फ़र्क इसकी वजह से आपको पड़ेगा, आपकी हाइट कम हो जाएगी। जो भी आपकी एक्चुअल हाइट है आप उस पर पूरा काम नहीं कर सकोगे। अक्सर ये होगा कि आप कोलैप्स कर जाओगे, जिसकी वजह से आपकी लाइन लेंथ जो है कभी आग इधर उधर साइड पे जाती रहेगी। दूसरा, आपकी पेस और स्विंग, इस पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा। आप ये देखें कि अगर मैं यहाँ पे आके बॉल डिलीवर कर देता हूँ तो, और उसके बाद मैं आगे चला जाता हूँ, तो इसका मतलब है कि मैंने अपनी जो बॉडी की पूरी एनर्जी यूज़ नहीं की। इसलिए जो आपका फ्रंट नी ब्रेस है या लॉक करना है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसका तरीका ये होता है, आप आए, आपने बॉल की, आपने इसको लॉक किया और आप यहाँ से अपने अगले स्टेप के लिए चले गए। इससे आपको हाइट भी मिलेगी, इससे आपको जो एक्स्ट्रा बाउंस होता है वो भी मिलेगा, पेस मिलेगा, आपका स्विंग अच्छा होगा। तो बेसिकली इस एक्सरसाइज से जो मैं इसके बाद आपको बताऊँगा, आपकी जो नी है वो 90% ब्रेस पोजीशन पे ही रहेगी।
और जिसकी वजह से आपको अच्छी हाइट पे बॉल करना मिलेगा, अच्छी स्विंग मिलेगी और साथ ही साथ आप कोलैप्स नहीं होंगे। तो हम शुरू करते हैं स्टेप 1 से कि ब्रेस पॉइंट को कैसे बेहतर किया जाए। लेकिन जो 2 सिंपल स्टेप हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किन प्रैक्टिस के बाद आप अपनी जो फ्रंट नी है उसको ब्रेस रख सकते हैं, उसको लॉक रख सकते हैं, जिसकी वजह से आपको हाइट पे बॉल करने के लिए आसानी होगी। अक्सर आपने सुना होगा लोग कहते हैं यार हाइट से बॉल करो। ये बेसिकली जो हाइट से बॉल करना होता है वो यही होता है कि आपने अपना जो नी है वो लॉक करना है, वो आपने एक हाइट पकड़नी है जो नी की वजह से आप नीचे रह सकते हो। सिंपल आपने बॉल पकड़ना है, इसके लिए आपको ग्राउंड की, विकेट की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल आपने बॉल पकड़ना है और आपने 4 स्टेप में चीज़ें फॉलो करनी है। अब मैं आपको पहला स्टेप बताता हूँ। फर्स्ट स्टेप ये है, सेकंड आप रेडी हुए, तीसरा आपने इसको ब्रेस किया, चौथे पे आप आगे आ गए। आपने यही 4 चीज़ें कंटिन्यू करनी है। मैं आपको दोबारा बताता हूँ। स्टेप 1, स्टेप 2, लॉक, ब्रेस, लॉक, आपने इसको आगे कर देना है। इसके 4 स्टेप जो बेसिकली यही आपने कंटिन्यू करने हैं। उसमें नंबर 1 ये, नंबर 2, नंबर 3 जहाँ पे आपकी नी लॉक होगी और आपने आगे बॉल छोड़ देना है। इस चीज़ में आपने हमेशा याद रखना है कि जो फास्ट बॉलर अपना बॉल जो होता है वो हमेशा सर के आगे से डिलीवर करता है। यू हैव टू डिलीवर द बॉल फ्रॉम हेयर, इस जगह से 1 2 3, यहाँ से आपने बॉल डिलीवर अपना करना है। ये चीज़ आपने कम से कम 25 बार करनी है और हर रोज़ करनी है। सिंपल तरीका, सिर्फ आपने इधर प्रेशर लेकर आना है कि आप फील करें कि आपका जो फ्रंट नी है वो लॉक है। इसके अलावा दूसरी चीज़ जो इस चीज़ में यूज़ होनी है वो है मेडिसिन बॉल। ये 1 किलो की हो सकती है, 2 किलो की हो सकती है। आप कोशिश करें कि अगर आपको ये नहीं मिल सकती, कोई फुटबॉल हो, कोई ऐसा थोड़ी भारी चीज़ हो। इसके लिए आपने क्या करना है कि इसका जो स्टेप वही रहेंगे, लेकिन ये आपने इस जगह पे रखनी है। मैं लेफ़्ट आर्म फास्ट बॉलर था इसलिए मेरा ये हाथ पीछे है। अगर आप राइट हैं तो आपका ये हाथ इस तरह पीछे आएगा। अब मेडिसिन बॉल यूज़ करने की एक वजह ये भी है कि आपका शोल्डर जो है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा ये मेडिसिन बॉल से प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपके शोल्डर में पावर भी आएगी और आप नी भी फील कर सकोगे अपनी कि ये ब्रेस पोजीशन में है। आपने करना क्या है, आपने इस चीज़ को यहाँ पे होल्ड रखना है, स्टेप वही फॉलो करने हैं, 1 2 3, इसको आगे से नीचे फेंक दें। ये दोबारा आप याद करें, स्टेप वही होंगे जो हमने बॉलिंग के साथ किए हैं, लेकिन ये थोड़ा भारी है इसलिए आपको ज़्यादा फील होगा और आपको पता चलेगा कि ये मेरा जो नी है वो लॉक हो रहा है कि नहीं हो रहा। स्टेप वही है, 1 2 3, लॉक। ये चीज़ आपने कम से कम 20 बार करनी है। मीन्स 25 बार आपने बॉल के साथ करना है और 20 बार आपने ये मेडिसिन बॉल के साथ करना है। यानी आप 25 बार आपने वो एक्शन करना है और मेडिसिन बॉल भी आपने 20 बार करनी है, ताकि आप एक दिन में 45 टाइम अपने बॉलिंग एक्शन ब्रेस नीज के साथ कर सको। इस एक्सरसाइज के बाद जब आप 7 दिन इसको कंटिन्यू करोगे तो आप ख़ुद फील करोगे कि आप 60% इस चीज़ पे आपका कंट्रोल आ जाएगा कि आप एक ब्रेस नी के साथ बॉलिंग कर सकें। इन दोनों प्रैक्टिस के बाद जो मैंने आपको बताई हैं, आपकी ब्रेस सिस्टम बिल्कुल ठीक हो जाएगा, अपने लेवल से बहुत ऊपर अच्छे तरीके से परफॉर्म करना शुरू कर देंगे। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे जो 1-to-1 कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते वो इस चीज़ को फॉलो करें और अपने क्रिकेट की एबिलिटी को इंक्रीज़ करें। थैंक यू।